जब शिव ने मंत्रों की रचना की थी तब कोई अपवाद नहीं था। किसी भी मंत्र का अभ्यास करने वाले को उस मंत्र में दीक्षा लेनी होती थी और साथ ही उसमें दोष और अनुकूलता की जांच करनी होती थी। मंत्रों का विज्ञान समय के साथ विकसित हुआ, लेकिन किंवदंती है कि एक विशेष घटना थी जिसने सबसे अधिक प्रभाव डाला। उस एक घटना ने कई मंत्रों को किसी के भी जपने और आवाहन करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। एक श्रद्धालु ब्राह्मण ऋग्वेद की एक कविता का जाप कर रहा था। यह कविता प्रसिद्ध मृत्युंजय मंत्र बन गई, जो एक ऐसा मंत्र है जो मृत्यु को भी जीत सकता है। अपनी भक्ति भावना में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ वह निम्नलिखित मंत्र का जाप कर रहे थे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऋग्वेद की ऋचा 7.59.12। मैं 3 नेत्रों वाले उस सुगंधित शिव की पूजा करता हूँ जो सभी जीवों का पोषण करते हैं। वे हमें यह एहसास दिलाकर संसार के बंधन से मुक्त करने में हमारी सहायता करें कि हम कभी भी अपने अमर स्वभाव से अलग नहीं होते। अंतिम शब्द मामृतात् में 2 शब्द माँ प्लस अमृतात् शामिल है। माँ का अर्थ है मेरा या मैं, और अमृतात् का अर्थ है अविनाशी, अमर और शाश्वत। अमृतात् का विपरीत है मृतात्, जिसका अर्थ है नश्वर, नाशवान और अस्थायी। ब्राह्मण यद्यपि योग था, लेकिन अंतिम शब्द को गलत तरीके से मामृतत कह रहा था, जिसका अर्थ है मेरा नश्वर स्वभाव। यह छोटी सी गलती मंत्र के पूरे अर्थ को बदल रही थी और उसे उसके वास्तविक अर्थ के विपरीत बना रही थी। एक शाम जो वह मंत्र का जाप कर रहा था, शिव अपनी दिव्य पत्नी पार्वती देवी के साथ उस ब्रह्मांड में घूम रहे थे। वे पृथ्वी के करीब आए और ब्राह्मण के ऊपर से गुजरे। शिव ने उसे मंत्र जपते हुए सुना और कहा, हे देवी, यह ब्राह्मण अज्ञानता में मंत्र का गलत जाप करके मुक्ति नहीं, बंधन मांग रहा है। अगर वह इसी तरह करता रहा तो उसे कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। देवी ने कहा, विश्व निश्चित रूप से इसके लिए आपको दोषी ठहराएगा मेरे प्रभु। आप सभी मंत्रों के निर्माता हैं। वह अत्यधिक भक्ति और श्रद्धा से जप कर रहा है। वह यह भी नहीं जानता कि आप उसे जो चाहते हैं उसके विपरीत देंगे। कोई भी सामान्य व्यक्ति आपकी डमरू से विकसित भाषा की पेचीदगियों को नहीं समझ सकता। आप ही एकमात्र पूर्ण व्याकरणविद हैं। शिव हवा में ही रुक गए और कुछ सेकंड के लिए इस मामले पर विचार करने लगे। उन्होंने गंभीरता से कहा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ देवी, लेकिन मैं मंत्रों द्वारा उत्सर्जित प्राकृतिक ऊर्जा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किसी भी सौर मंडल में सूर्य हमेशा गर्मी उत्सर्जित करेगा, वह ठंडक नहीं उत्सर्जित कर सकता। उसे प्राकृतिक धर्म का पालन करना चाहिए। इसी तरह मंत्र भी अपनी ऊर्जा को केवल इस आधार पर उत्सर्जित करेंगे कि उनका जप कैसे किया जाता है। कोई समाधान होना चाहिए नाथ, देवी ने विनती की। कम से कम कोई बुरा प्रभाव नहीं होना चाहिए। शायद मंत्र की ऊर्जा को बेअसर किया जा सकता है। आखिरकार चाहे सूर्य कितने भी गर्मी उत्सर्जित करे, पत्थर आग नहीं पकड़ते और पानी नहीं। कम से कम एक सच्चे भक्त की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए दीक्षा महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी उपदेशों और जांचों की आवश्यकता है, शिव ने तर्क दिया। सहमत हूं मैं, लेकिन किसी को भी दीक्षा के कारण आपकी ध्वनि रचना में भाग लेने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें क्षमा प्रदान करें प्रभु, उन्हें मार्ग दिखाएं। शिव ने कुछ क्षण के लिए देवी की ओर देखा और फिर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल में, और आप सुन रहे हैं परम श्रद्धेय ओम स्वामी जी की लिखित पुस्तक मंत्रों का प्राचीन विज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, मंत्रों के आवाहन का तीसरा बिंदु। इसका शीर्षक है अपवाद। हम इस कहानी को पूरा करें इससे पहले कि आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। ऑडियोज और वीडियोज को अपने दोस्तों एवं परिवार में साझा करें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऑडियोज और वीडियोस अपडेट होते ही आप तक इसकी सूचना पहुंच सके। अगर आप हमें कोई प्रतिक्रिया या सुझाव देना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
आपके सहयोग और समर्थन के लिए हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि शिव ने माँ पार्वती से क्या कहा। शिव ने कुछ क्षण के लिए देवी की ओर देखा और फिर दूर अंतरिक्ष में देखा, जैसे कि पूरी सृष्टि में सभी ब्रह्मांडों को स्कैन कर रहे हों, जैसे कि उस सृष्टि में तैरने वाले सभी मंत्रों का जायजा ले रहे हों। जो मंत्र उनके डमरू ने बनाए थे, इस दिन से सभी वैदिक मंत्र ध्यानात्मक और संगतता जांच से मुक्त हैं। यहाँ तक कि अगर कोई अशिक्षित व्यक्ति भी मंत्र का जाप करता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। शिव ने शर्तों की एक सूची बनाई कि उन शर्तों को पूरा करने वाले मंत्रों को अपवाद माना जाएगा और ऐसे मंत्रों का जाप करने वाले या उनका जाप करने वाले केवल सकारात्मक लाभ प्राप्त करेंगे और नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होंगे। मेरा अपना 5 अक्षरों वाला मंत्र ओम नमः शिवाय भी मुक्त रहेगा। जैसा कि किसी भी महिला साधक द्वारा दिए गए सभी मंत्र होंगे, क्योंकि आप सभी महिलाओं में निवास करती हैं देवी, और आज आपके हस्तक्षेप से मानव जाति को बहुत लाभ होगा। यह समझते हुए कि संस्कृत में बहुत अधिक ध्यानात्मक सटीकता की आवश्यकता होती है, शिव ने साबर मंत्र नामक मंत्रों की एक और श्रेणी भी बनाई। वे स्वयं आवाहन स्वयं सिद्ध मंत्र हैं, जिनका उपयोग विभिन्न सांसारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस वरदान के साथ शिव ने लाखों मंत्रों को मुक्त कर दिया। जिन शर्तों के तहत एक मंत्र मुक्त हो सकता है, वे इस अध्याय के अंत में दिए गए हैं। ऐसे कई मंत्र हैं जिनका उपयोग जप, आध्यात्मिक प्रगति और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, और उनमें पहले बताए गए 6 अंग नहीं होते। इनमें से अधिकांश मंत्र पिछले कुछ हजार सालों में प्रसिद्ध हुए हैं, कुछ तो पिछले कुछ 100 सालों में ही। यह बहुत संभव है कि एक मंत्र हो और फिर भी मंत्र विज्ञान के ढांचे के अनुरूप ना हो। हमेशा की तरह इस नियम के अपवाद भी हैं। मंत्र योग में भी ऐसे कई मंत्र हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति दीक्षा के साथ या बिना दीक्षा के अपना सकता है। हालांकि दीक्षा हमेशा अनुशंसित की जाती है। कोई भी व्यक्ति मंत्र का जाप कर सकता है। इन मंत्रों का जाप करें, इस बात की चिंता किए बिना कि मंत्र उनके लिए लाभकारी हैं या नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे कम प्रभावी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले कुछ हजार वर्षों में इन मंत्रों का जाप किया गया है और दूसरों के कल्याण के लिए इतने सारे सिद्धों द्वारा पारित किया गया है कि वे व्यक्तिगत जाप से परे हैं, और इसलिए उन्हें अब मंत्र योग की सामान्य कठोरता की आवश्यकता नहीं है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनके लिए आपको डॉक्टर के पर्चे की जरूरत होती है, और फिर भी कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें आप काउंटर पर आसानी से खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाजार में मिलने वाली दवाएं कारगर नहीं होती हैं, बस इतना है कि वे किसी को मार नहीं सकती या नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। वे दवाएं मुफ्त में उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर से सलाह लिए बिना या डॉक्टर के पर्चे के बिना उन्हें खरीद सकता है। उन मंत्रों के बारे में सोचें जो मंत्र योग के मानक आवश्यकताओं से मुक्त हैं और बाजार में मिलने वाली दवा की तरह हैं। प्रभावी, हानि रहित लेकिन अस्थायी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई स्वयं सिद्ध मंत्र आदि जैसे अधिकांश भक्ति मंत्रों में 6 अंग नहीं होते। यह बहुत हद तक गुरु पर भी निर्भर करता है। यदि गुरु ने किसी खास मंत्र का जाप किया है और उसे अपने शिष्यों को किसी ऐसे तरीके से देने का फैसला किया है जो पारंपरिक या शास्त्रों के अनुसार नहीं है, तो वे मंत्र तब भी काम कर सकते हैं जब तक कि आप ऐसे मंत्र में दीक्षित हों। अन्य सभी मंत्रों के लिए वास्तव में प्रक्रिया का पालन करना बहुत फायदेमंद है। रुद्रयाम, मलम और अन्य शास्त्रों में उन मंत्रों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है जिनके लिए विशेष मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ वे मंत्र दिए गए हैं जिनके लिए कलयुग में किसी भी संगतता या अन्य विचारों की आवश्यकता नहीं है। पहला, कोई मंत्र जिससे आपके गुरु ने आपको दीक्षा दी हो। दूसरा, कृष्ण का कोई मंत्र। तीसरा, स्वप्न में आपको दिया गया मंत्र। चौथा,
जब कोई मंत्र किसी महिला द्वारा दिया जाता है, भले ही वह किसी महिला द्वारा न दिया गया हो। 5वां, दीक्षा। 6वां, केवल एक बीजाक्षर वाला मंत्र। 7वां, केवल 3 बीजाक्षर वाला मंत्र। 8वां, 20 से अधिक अक्षरों वाला मंत्र। 9वां, सभी वैदिक मंत्र, बहुत सारे गैर वैदिक मंत्र भी हैं। 10वां, 5 अक्षरों वाला मंत्र। 11वां, 8 अक्षरों वाला मंत्र। किसी भी मंत्र के प्रभावी होने के लिए, खासकर अगर वह उपरोक्त 10 श्रेणियों में नहीं आता है, तो उसे दीक्षा, उचित आवाहन और मंत्र योग के सिद्धांतों का पूर्ण पालन करने की आवश्यकता होती है।